हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग अपना लेक्चर 2 स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड जानो क्या होता है। स्पीड के बारे में फील लो, स्पीड क्या होता है। स्पीड का मतलब, आप जब स्पीड के बारे में सोचो आपके दिमाग में क्या आता है कि मतलब हम लोग कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। मान लो 1 सेकंड में आपने 100 मीटर ट्रेवल किया, तो ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। एक बार में हमने 100 मीटर ट्रेवल किया, तो ये हमारी क्या हो गई भाई, स्पीड हो गई। तो स्पीड समझ में आ रहा है कि कितना डिस्टेंस हम लोग कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। 1 सेकंड में 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में हमने 200 मीटर्स कवर कर ली, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 200 मीटर पर सेकंड। तो मतलब पर यूनिट टाइम हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, स्पीड। समझ आ रहा है, पर यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वही हमारी है स्पीड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। स्पीड के बारे में बात की हम लोगों ने, तो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, वही हमारी क्या है, स्पीड है। अब अच्छा एक चीज बताओ, आपने एक छोटे पर एक बहुत, जब हम लोग नर्सरी केजी क्लास में रहते हैं तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो अब अगर इसमें से हम लोग स्पीड का फॉर्मूला निकालें तो कैसे निकालेंगे, स्पीड को इधर भेजेंगे और स्पीड को इधर ही रहने देंगे, और इधर क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा स्पीड का क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला हो जाएगा। अगर तो इसकी ऐसा यूनिट पूछ दे तो क्या होगा, हम लोग डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, मीटर्स में। टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड्स में। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखते हैं इसको, मीटर पर सेकंड। और इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड समझ में आ रहा है ना क्या होता है, कि पर यूनिट टाइम लोग जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही हमारी स्पीड है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। स्पीड है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्टेंस जब हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस है वो भाई अनफोकस्ड है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो डायरेक्शन लेस होता है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हमारा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हमारी स्पीड होगी वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ये भी क्या है, डायरेक्शन है, जिसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अपन देख लो भाई, यूनिट्स की बात हमने कर ली है भाई, मीटर पर सेकंड होती है, दूसरी यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है, एक और स्पीड की यूनिट हो जाती है किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग को कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। समझ आ रहा है ना, किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हम लोग हमारा जो टर्म है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी जो वैल्यू है। अभी 5/18 आया कहां से, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो देखो भाई कहां से आया, ये हमारा किलोमीटर है, अपॉन में नीचे आवर है। अब आप लोगों को पता है कि अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। अब ये तो यार सबको पता है, इससे आसान क्या होगा, कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। एक आवर में मिनट कितने होते हैं, 60। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो ये समझ में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर देखो 100 अपॉन में 3600, ये हो गया ऐसे कि नहीं हो गया। और ये मीटर अपॉन में सेकंड, ये 10 क्या बचा, 10/36 मीटर पर सेकंड, 10/36 मीटर पर सेकंड। और इसको ब्रेक करो अभी, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 5 10 चला जाएगा, और ये 2 18 36 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो देखा आपने, हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो लास्ट में क्या वैल्यू आई, 5/18। तो हम लोग इतना ये सब ना करके हम लोग सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाए, थोड़ी फास्ट हो जाए। तो सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्या सिस्टम चल रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़े भाई। स्पीड का फॉर्मूला हमने देख लिया, स्केलर वेक्टर देख लिया। ठीक है, आगे एवरेज स्पीड। अब क्या है ना, अब आप मान लो कि आपको अपने स्कूल से घर जाना है या स्कूल से घर आना है, तो आप क्या एक ही स्पीड से चलते हो, बताओ। हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग स्पीड होती है। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है भाई, स्कूल है। ठीक है, ये आपका घर है या स्कूल है। अब आपको यहां से यहां जाना है, स्कूल है या किसी और का घर है भाई, कहीं ना कहीं मिलने तो जाते ही होगे। और कहीं मिलने जाने का मतलब है दोस्त के घर,
ठीक है, कुछ और मत समझना। तो ये घर है आपका और ये आपका स्कूल है, या जिसके घर मिलने जा रहे वो है। तो आप बताओ, एक ये पॉइंट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा आपने भीड़ भाड़ है, तो आप यहाँ पे 20 की स्पीड से चले। फिर आप थोड़ा सा बी पॉइंट पे बढ़े, तो आपने देखा यहाँ पे भीड़ कम है, तो आपने क्या किया 50 कर ली स्पीड। और आगे बढ़े तो आपने देखा एकदम ही भीड़ बहुत कम है, तो आपने 80 भी कर ली। तो आप देख रहे हो ना, हर एक इंस्टेंट पे क्या ना स्पीड अलग अलग हो रही है, एक प्रॉपर डिस्टेंस कवर करते समय एक ही स्पीड नहीं रह रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन अगर कोई पूछे कि बताओ हम भाई अपने घर से उसके घर जाने में तुम्हारी क्या स्पीड रही है, क्या स्पीड रही थी तुम्हारी, तो तुम कैसे बताओगे। अब देखो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो स्पीड अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। इन सारी स्पीड्स का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड समझ में ना, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड क्यों आया ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितना हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन में टोटल टाइम, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका भाई, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो अगर इसकी कोई यूनिट पूछे तो क्या बता दोगे, अगर कोई इसकी यूनिट पूछे तो क्या बताओगे भाई, बताओ एवरेज स्पीड की अगर कोई वो पूछे क्या बताओगे। डिस्टेंस है किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, टाइम सेकंड में, तो ये भी मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड ही, तो यूनिट भी तो सेम ही होगी। तो एवरेज स्पीड समझ में आया ना, क्यों ये टर्म बीच में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, की पॉइंट्स हैं इसके स्पीड के भाई, क्या कब की पॉइंट है कि भाई स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, ये तो हमने बता दिया आपको कि डिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्शनलेस होता है, तो जो स्पीड है हमारी वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और जो हमारा जो स्पीड है वो पॉजिटिव रहती है। अब देखो इसमें बहुत सारी टर्म ऐसे हैं जो हम लोग लेक्चर 1 में चीजें डिस्कस कर चुके हैं ठीक ठाक तरीके से, बढ़िया तरीके से उस पर बात करी है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जो हमारा स्पीड है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर ही तो डिपेंड कर रही है। तो जो डिस्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो थोड़ी थोड़ी किससे मैच करेंगी, स्पीड से मैच करेंगी। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस, हमने आप उसमें बात करी थी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। फिर क्या है, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो स्पीड, एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला लेते थे तो क्या लेते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो ले रहे हैं। तो जो एवरेज स्पीड वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट पे। इफ द पाथ इज कर्व्ड, अरे देखो ये क्या है ना, अभी इस पे वापस आते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो अभी आपको इतना मजा नहीं आएगा। तो हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं, पहले वेलोसिटी के बारे में देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद उस पॉइंट पे वापस आएंगे। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्या ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन को एक बार सब लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एक कोई कार है जो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 2 आवर में। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या होगी बताओ, स्पीड का सब लोग भाई हम लोग को पहले तो हमें तो फॉर्मूला बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बताओ बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला अपना हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस देखो इसमें कितना दे रखा है 120, टाइम अपन को कितना दे रखा है 2 आवर, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल दे तो कैसे कर दोगे, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू में 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया, 60 ऐसे दोबारा से लिख देना साफ साफ सा थोड़ा, किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 इंटू में 5/18 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक, आसान था, रॉकेट साइंस नहीं थी ये तो बहुत आसान था। आगे चलते हैं, अब बॉय रन 100 मीटर इन 20 सेकंड, एक बॉय है जो 100 मीटर रन कर रहा है 20 सेकंड्स में। ठीक है, एंड देन वॉक्स 50 मीटर इन 30 सेकंड, फिर क्या कर रहा है 50 मीटर ट्रेवल कर रहा है 30 सेकंड में। पूछ रहे हैं भाई व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, तो क्या है इसमें बहुत आसान है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई। सबसे पहले तो देखो बॉय है, पहले क्या कितना रन किया है 100 मीटर, बॉय है 100 मीटर रन किया है कितनी देर में 20 सेकंड्स में। ओके, फिर क्या कर रहा है दोबारा से 50 मीटर ट्रेवल किया है 30 सेकंड। अब बेचारा बॉय जो है ना 100 मीटर चल के थक गया है, पहले 100 मीटर देखो कम टाइम में ट्रेवल कर रहा था, अब यहाँ पे देखो 50 मीटर 30 सेकंड में कवर कर रहा है, तो बेचारा क्या है थक गया है 100 मीटर चल के, तो बेचारा कम हो गया है। ठीक है,
तो हमें ये दे दिया। अब हमें हमसे पूछा भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड बता दोगे आप लोग कि नहीं बता दोगे? एवरेज स्पीड बता दोगे भाई कि नहीं बता दोगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होता है भाई, बताओ टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे? 100 मीटर प्लस 50 मीटर अपॉन में टोटल टाइम 20 प्लस 30। तो क्या हो जाएगा भाई? 100 प्लस 50 150, 20 प्लस 30 इज टू 50, क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग इट? सबको समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको? 3 मीटर पर सेकेंड कैसे आंसर आया हमारा? एवरेज स्पीड कैसे निकाली? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर किलोमीटर या कुछ और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, मीटर की जगह किलोमीटर दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड को एज इट इज रहने देंगे तो आपको किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, या किलोमीटर पर आवर में दे दिया तब आपको कन्वर्ट करना। बस इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसे ही सेम सारे क्वेश्चन लगेंगे। ओके आगे बढ़े, आगे मूव करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं भाई। वेलोसिटी क्या होती है? हमने जो स्पीड की बात करती थी तो क्या बात करती कि पर यूनिट टाइम हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है? एक मीटर में हम लोग जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वही हमारी क्या है? वेलोसिटी है। समझ आ रहा है? एक सेकंड में पर यूनिट टाइम हम लोग जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वही हमारी क्या है? वेलोसिटी है। देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक गिवन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो भाई कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। बात करी थी तो क्या बात करती है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है? फोकस्ड है, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई? वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। बताओ डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो क्या है? लेंथ ही तो है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। टाइम को तो हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, हम लोग फिर कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। फिर जो जो हमारा वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन है तो वेलोसिटी के पास भी तो भाई डायरेक्शन होगी। किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन है तो वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होगी। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है हमारी। फिजिक्स में अगर कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसके बाद डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। कुछ एक्सेप्शन है इसके, लेकिन आपको भी एक्सेप्शन पे ध्यान नहीं देना। जो करंट होता है सर्किट में, जो करंट फ्लो होता है उसके बाद डायरेक्शन होती है, लेकिन तभी वो क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि वो वेक्टर सम एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। ये बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए है, कहीं बड़ी बड़ी फेंकनी है तो बता देना क्लास में। किसी को आपको इम्प्रेस करना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, ये सब बातें नहीं करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो करता है इसके बाद देखो ना डायरेक्शन होती है, इधर उधर जाता है तो डायरेक्शन होती है, लेकिन तब भी ये क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर सम एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये तो चलो बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कह दिया हमने। ये समझ आ गया? ऐसा यूनिट सब समझ आ गई? आगे बढ़े। आप देखो ऐसा यूनिट कभी याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो ऐसा यूनिट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है एवरेज वेलोसिटी। तो वही इसका भी एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी भी हमारी अलग अलग होगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सारी वेलोसिटीज का एक एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। सारी वेलोसिटीज का एक एवरेज ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, उसमें क्या था? एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई अपॉन में टोटल टाइम। अभी बताओ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? लेंथ ही तो है। किसमें मेजर होगी? मीटर्स में। टाइम सेकेंड्स में। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सेम यूनिट होगी। स्पीड में भी
मीटर पर सेकंड आ रहा था, वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकंड आ रहा है, एवरेज स्पीड में भी मीटर पर सेकंड आ रहा था, एवरेज वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकंड आ रहा था, चारों के यूनिट सेम। ठीक है, फिर एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस की बात करते हैं कि अगर हम लोग मान लो कोई सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं लेकिन अलग अलग वेलोसिटीज के साथ, तो हम लोग का कुछ एवरेज स्पीड का कुछ फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। आप अपने घर से उसके घर जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से उसके घर जा रहे हो, ठीक है, एक दिन भाई ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, अपने घर से उसके घर जा रहे हो, ठीक है, और ये डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। किसी दिन आपको वहां एकदम बहुत जल्दी में ही मिलना है कि भाई एकदम जल्दी जल्दी, किसी दिन आपने v1 स्पीड से ट्रेवल कर दिया, किसी दिन आपको आराम से जा रहे हो तो v2 स्पीड से ट्रेवल कर दिया, मतलब सेम डिस्टेंस है लेकिन आप क्या अलग अलग वेलोसिटीज के साथ कवर कर रहे हो। तो जो हमारी v एवरेज आएगी वो कैसे आएगी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। कब ये लगेगा, जब हम लोग सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटीज के साथ कवर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, देखो आपके अगर एग्जामिनर कोई किसी दिन कोई बढ़िया क्वेश्चन बना रहा होगा, उसका मन होगा कि लाओ अच्छा आज बच्चों को टेस्ट किया जाए कितना क्या है, तो वो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन अगर आसान आसान से दे रहा है तो अपन इसी फॉर्मूले पे काम चल जाता है। इस फॉर्मूले पे बहुत कम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई गुस्सा उस्सा हो तो भाई दे सकते हैं कभी कभार, अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ की पॉइंट्स हैं वेलोसिटी के बारे में, कुछ की पॉइंट्स है किसके बारे में भाई, वेलोसिटी के बारे में। क्या की पॉइंट्स हैं, अब ये की पॉइंट्स आपको हमें खुद बताओ क्योंकि हम लोग सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है भाई वेलोसिटी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, हमारी डायरेक्शन होती है, फोकस्ड होता है, तो जो हमारी वेलोसिटी वो भी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, इसमें क्या बड़ी बात है, डिस्टेंस पे नहीं करती है। एवरेज वेलोसिटी मे बी लेस देन एवरेज स्पीड इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट। देखो हमने बात करी थी कि हम लोग उस पर दोबारा आएंगे बात करने उस वाले पॉइंट पे, दोबारा से आते हैं। हाँ, इफ द पाथ इज कर्व्ड और इररेगुलर, एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड। अब देखो स्पीड हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी, डिस्टेंस पे, बहुत ध्यान से देखना, और वेलोसिटी हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब हमें पहले तो हम यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। अब हमें ये बताओ, ये अगर 100 मीटर है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 100 मीटर ही होगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर ही होगा। अगर यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछे कि भाई बताओ ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो भी 100 मीटर होगा। तो अगर पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, तो हमारी जो स्पीड और वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जो हमारी स्पीड और वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, बराबर ही हो जाएगी। लेकिन अगर ये पाथ थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बेढ़ा सा, या ये ऐसा पाथ है, ये ए ये बी, ये ऐसा पाथ है, तो अब बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ और हो जाएगा। डिस्टेंस कुछ भी हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ भी हो जाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, बस यहाँ से यहाँ तक का जो होगा लेंथ, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस क्या है, पूरा टोटल पाथ, ये जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो पूरा पाथ है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब अच्छा ये बताओ, अब ये डिस्टेंस जब ये छोटे तो भी बताओ, ये जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी भी तो बराबर नहीं होंगे। समझ आया, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी भी कैसे बराबर हो सकते हैं भाई, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो जब ये आपस में ही बराबर नहीं है तो कैसे स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी। किस केस में बराबर हो सकती है, इस केस में जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट हो। ठीक है, और अगर पाथ कैसा हो, कर्व हो, तब ये पॉसिबल नहीं है। पाथ अगर स्ट्रेट है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट STRAIGST, अगर कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। लेकिन अगर पाथ कैसा है, कर्व्ड है, S नॉट इक्वल टू V। अगर पाथ हमारा क्या है, कर्व है, कर्व्ड पाथ के लिए। समझ आया, ये पॉइंट समझ में आया क्या कह रहा है।
द पाथ इज कर्व्ड और इरेगुलर, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और ये जितनी भी बात हो रही है सब मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन की बात करेंगे तो भाई जो हमारे पास स्पीड है उसके बाद डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी मे बी लेस देन एवरेज स्पीड इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट। अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, टनाटन टनाटन। क्या है भाई क्वेश्चन, कह रहा है अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर नॉर्थ इन 2 आवर्स। 60 किलोमीटर नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन दे दी, मतलब ये क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है। तो सॉल्व करो भाई इस क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है हमसे, वेलोसिटी पूछा है, लगाओ वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। ये भैया सब लोग, भैया और दीदी लोग, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है बताओ, 60। टाइम कितना दे रखा है, 2, क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना कैसे हो जाएगा, 30 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डन। अब आपसे ये पूछ ले, और ये भी कह दे आगे, ये तो कहती कि वेलोसिटी निकालो, साथ में ये भी कहते कि भाई मीटर पर सेकंड में करके निकालो, तो ऐसे निकाल देंगे। कुछ भी पूछे हम तो सब बता देंगे भैया। एक और क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन देख के डरना मत, बस क्वेश्चन बड़ा है, बाकी इसमें डरने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन देख के डरना मत। सबसे पहले तो क्या देखना है कि भाई क्वेश्चन देख के अपन लोगों को डरना नहीं है, और जब ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा, ऐसे छोटा छोटा सा पढ़ के चलना है, कि छोटा छोटा सा पढ़ के चलोगे तो एक एक बार में समझ में आता रहेगा। एक साथ पूरा पढ़ोगे तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। तो भाई पढ़ते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो जोसेफ भैया हैं हमारे एक, वो जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है भाई, ए से बी जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं भाई, अ स्ट्रेट पाथ 300 मीटर पाथ। कितना पाथ है भाई इनका, 300 मीटर का है। ठीक है, जा रहे हैं भैया 300 मीटर पाथ पे। कितने टाइम में जा रहे हैं, 2 मिनट 50 सेकेंड्स के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट 50 सेकेंड्स के लिए जा रहे हैं भाई। मतलब 300 मीटर पाथ लोग कितनी देर में ट्रेवल कर रहे हैं, 2 मिनट 50 सेकेंड में। ही देन टर्न्स बैक एंड जॉग्स 100 मीटर। फिर क्या कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। वो दोबारा से भाई साहब टर्न हुए हैं, कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सी पे आए हैं। ठीक, कितना टर्न लिए हैं भाई, 100 मीटर का टर्न लिए हैं। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा हमारा, 100 मीटर हो जाएगा। कितना टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, इन अनदर 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। ओके भैया जी, अब हमसे पूछा क्या, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। हमसे ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी पूछी है, हमसे ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए भैया सब लोग। बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कहां से कहां पहुंचा, सबसे पहले ए से बी पूछा है। ए से बी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 300 मीटर्स। ओके भैया जी, 300 मीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना दे रखा है, 300 मिनट ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट इधर देखो सब लोग, 2 मिनट 50 सेकेंड्स। अब देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकेंड। 2 इंटू 60, ठीक है, प्लस में 50, तो कितना हो जाएगा टोटल 170 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 170 सेकेंड्स। ये कट जाएगा, क्या आ रहा है आंसर, 30 अपॉन में 17 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा, आसान था, क्यों टफ लग रहा था, क्योंकि भाई क्वेश्चन बड़ा बहुत था। देखो फिजिक्स में ये तो है कि एक तो इसमें मैथ्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी भी आपको देखनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो पहली बार जो एकदम से वीडियो रोक के अपने आप से लगा रहे हैं, वैसे ये अच्छी बात है। जब क्वेश्चन आया करे तो आप एक बार वीडियो पॉज कर दिया करो और अपने आप सॉल्व किया करो, फिर आगे वीडियो चलाया करो। तो अब यहाँ क्या जाना है भाई, तो बहुत से जो वैसे सॉल्व करेंगे तो वो ए से सी ही, वो ए से बी इन्होंने देखा ही नहीं होगा, वो ए से सी ही कर रहे होंगे सीधे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या पुट कर रहे होंगे, 200 मीटर्स। तो ये नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है हमें, ये पहले देखना है कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी जाना। तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट हमारा जितना है उतना है, ठीक है, टोटल टाइम जितना उतना है टाइम।
ठीक भाई, आगे बढ़े। शैल वी मूव नाउ। अब देखो ग्राफ, ये देखो ये ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना भाई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 4 पॉइंट लिख दो, 6 नंबर में पूछा, 3 नंबर में पूछा जाता है तो 6 पॉइंट लिख देना। तो ये टेबल बहुत है, डिफरेंशिएट करेगी स्पीड क्या होता है भाई और वेलोसिटी क्या होता है। अब आप सारी चीजें अपने आप से खुद से बता सकते हो कि भाई स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, आराम से। सबसे पहले डेफिनेशन स्पीड में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन विद डायरेक्शन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें भाई क्या डायरेक्शन नहीं होती। फिर क्वांटिटी टाइप, ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या डायरेक्शन नहीं होती है स्पीड के पास, तो वो क्या हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारी वेलोसिटी है वो उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कैन बी जीरो। अब अच्छा ये बताओ, जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस के बारे में, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो हमारा डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जो हमारा स्पीड है वो भी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जीरो नहीं होगी। नो, डिस्टेंस जब जीरो नहीं हो सकता तो हमारी स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो हमने क्या बात करी थी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और मैं सभी के एग्जांपल्स लिए थे, सभी के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा तीनों हो सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है तो भाई वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है, देखा यस, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो जाता है, जब हम लोग किसी सर्कुलर पाथ पे चलते हैं और हमारा इनिशियल और फाइनल एक ही जगह आ जाता है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, फिर क्या भैया जी अपना पाथ डिपेंडेंस। तो आपको बताओ डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, पाथ पे, और जो हमारी स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड डिस्टेंस पे। तो जो हमारी स्पीड है वो तो पाथ पे डिपेंड करेगी, लेकिन वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता था नहीं, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो भी किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल दे रखा है कि एक कार है जो 100 किलोमीटर जा रही है 2 आवर में, तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है। एक कार है 100 किलोमीटर जा रही है 2 आवर में, तो स्पीड उसकी 50 किलोमीटर है। एक कार है जो 100 किलोमीटर ईस्ट में जा रही है, इन्होंने क्या दे दी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया इन 2 आवर। तो वेलोसिटी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट हो गई। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ना, एक के बाद डायरेक्शन है, एक के बाद डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, देख लो भैया एक बार टेबल सब लोग बढ़िया ध्यान से, समझ आया ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। क्वेश्चंस को डरना नहीं है, आराम से बस इसको देखना है और आगे पढ़ना है। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, आराम आराम से मतलब एक एक पार्ट लेके पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ो, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक फार्मर है भाई, उसके पास एक उसका अपना खेत है, वो खेत उसका कैसा है, स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर बनाओ भाई, स्क्वायर शेप का है। ठीक है भाई, स्क्वायर शेप का उसके पास एक खेत है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, फील्ड और उसकी साइड कितनी दे रखी है भाई, 10 मीटर दे रखी है। ओके ओके, फिर क्या कह रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। कितने सेकंड में ट्रेवल कर लेते हैं भाई, 40 सेकंड में ट्रेवल कर लेते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अभी देखो ये पूरा इनको ट्रेवल करने में, जो इनका पूरा जो ये जो अपने खेत है, ये पूरा ट्रेवल करने में इनको कितना टाइम लग जाता है, 40 सेकंड्स का। ठीक है भाई, अब ये कहने की एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, जब 2 मिनट 20 सेकंड्स हो जाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। मान लो इसने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया है। अब देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आसान है क्वेश्चन, बस खाली वो लैंग्वेज लिखी हुई तो आपको टफ लग सकता है। एक खिंचान है भाई अपने पास, उसके बाद एक स्क्वायर फील्ड है, और वो स्क्वायर फील्ड को पूरा ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, और जो स्क्वायर की जो वो एक एज है वो कितने मीटर की है, 10 मीटर की है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि अब हमें बताओ कि जब 2 मिनट की तो 2 मिनट 20 सेकंड जब टाइम हो जाता है तो वो कितना ट्रेवल कर लेता है अपना इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। ये पूछ रहा है, मतलब सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये देख लो,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। उसकी इनिशियल, आप इनिशियल कुछ भी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, हमने क्या मानी, हमने ये मानी है इनिशियल उसकी मानी है, ठीक है। अब करें 2 मिनट 20 सेकंड में बताओ उसकी जो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताओ। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि भाई फार्मर ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं। तो देखो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड को किस में कन्वर्ट करो, सेकंड्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू में 60 प्लस 20, तो कितने हो जाएंगे टोटल 140 सेकंड्स हो जाएंगे। 140 सेकंड्स हो गए। अब देखो भाई कितने राउंड कवर कर रहा है ये, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे बताओ, इतनी देर में 140 सेकंड में कितने राउंड कवर कर लेगा, नंबर ऑफ राउंड 140 अपॉन में 40, क्योंकि भाई एक राउंड कवर कर रहे हैं उसको कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड्स। तो देखो ये 0 से 0 चला जाएगा भाई, फिर एक आ जाएगा 4 3 12 और 4 5 20, ठीक है। तो 3.5 मतलब वो कितने राउंड इस फील्ड का कवर कर लेगा, 3.5 मतलब पहले एक बार जाके वापिस आ जाएगा, फिर एक बार जाके वापिस आ जाएगा, 1-2 राउंड हो गए इसके, फिर जाके वापिस आ जाएगा, 3 राउंड हो गए, फिर तीसरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक ही जा पाएगा, यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा। समझ में आ रहा है, 3 राउंड तो पूरे कंप्लीट कर लेगा, लेकिन आखिरी वाला जो राउंड है वो आधा ही कंप्लीट कर पाएगा। समझ आ रहा है ना, कि 3 राउंड तो वो पूरे कंप्लीट कर ले रहा है, लेकिन लास्ट में आखिरी वाला राउंड वो जो है वो आधा ही कंप्लीट कर पा रहा है। तो मतलब वो क्या है, समझ आ रहा है क्या, मतलब क्या है उसका। तब जाओ यार, इसको ऐसे ही बनाते हैं, फिर नया डायग्राम आपको दिखा के बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये 2 और 3, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ही आ पाया है, ठीक है। तो अब देखो नया डायग्राम हमारा देखो, मतलब ये जो तीसरा राउंड है, चौथा राउंड जो कवर करने जा रहा था उसमें इतना ही कवर कर पाएगा, ए और बी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए और बी। तो ये एज 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, और ये है क्या, स्क्वायर है। तो अगर हम लोग इतना पार्ट ले लें तो ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग इतने पार्ट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज थ्योरम। अब देखो हमें फाइंड आउट तो यही करना है, यही तो कह रहा है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हमें वो बताना है, यही तो फाइंड आउट करना है। ये फाइंड, अब देखो अब हम लोग की फिजिक्स तो खत्म हो गई, इतना पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स कवर कर लिया। अब आगे का जो पार्ट है वो मैथ्स का है, यहां से यहां तक का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है भाई कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, फ्रॉम हाइपोटेन्यूज थ्योरम, फ्रॉम हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हाइपोटेन्यूज थ्योरम सबने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी है भाई, कि ये जो हमारी जो ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसको पॉइंट आउट कर लें भाई, तो ये ए बी और ये सी मान लो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यही तो है हमारी हाइपोटेन्यूज थ्योरम। अब देखो ए बी का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। अगर हम लोग इसको ऐसे मान लें ए बी, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएंगे, ए सी प्लस बी सी दोनों का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट वो आ जाएंगे, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर क्या है भाई, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी क्या है, 10 का स्क्वायर। तो हमारा क्या रहेगा 100, 10 100, 10 200। उसका जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का 10√2 मीटर्स, 10√2 मीटर्स। समझ आया सबको। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या रहेगा, तो ए बी हमारा क्या रहेगा, ए बी इक्वल टू 10√2 मीटर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या रहेगा, 10√2 मीटर। समझ आया सबको। तो हमने ए बी निकाल लिया भाई 10√2 मीटर। यही तुमसे पूछ रहा था कि इनिशियल से बताओ फिर जो हमारा फाइनल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। तो यही है ए बी 10√2 मीटर्स। कोई क्वेश्चन टफ नहीं था भाई, बस कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट है बढ़िया सा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। सभी को समझ आया कि नहीं आया भाई बताओ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो पहले तो हमने डायग्राम वायग्राम ही बनाया पूरे क्वेश्चन का। फिर हमने देखा कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका फील लिया, क्वेश्चन का फील लिया। फिर उसके बाद देखा कि क्या हो रहा है, कि भाई वो 40 सेकंड में एक बार, 40 सेकंड में एक बार ट्रेवल कर लेता है पूरी फील्ड को। तो बताओ 140 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगा। तो हमने देखा 140 सेकंड में वो 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो 3 राउंड में 3 राउंड जो पूरे करेगा उसमें तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा।
लेकिन जो लास्ट में जो, क्योंकि 3 राउंड में क्यों, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे वापस आ जा रहा था, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पॉइंट और ये हमारा जो लास्ट राउंड हो गया वो ए से बी ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, आधा ही कंप्लीट कर रहा है। ठीक है भाई, समझ आया सबको? आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े? नेक्स्ट क्या भाई, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है भाई, ये तो बहुत आसान है, सब लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है कि नहीं है, ये बताओ। चलो अच्छा, इसको इसी से लिखते हैं। हाँ, पहले क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, पहले क्या कर रहा है, 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकंड्स में, फिर एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, फिर दोबारा से 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकंड में। एवरेज स्पीड बतानी है ऑब्जेक्ट की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ भाई सब लोग, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर प्लस 16 मीटर, टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 4 सेकंड 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। ठीक है, इधर आ जाओ, इतना सबको समझ में आया? 16 16 कितना हो जाएगा, 32 एड अप होके, और 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा 32/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको और भी कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अगर हम लोग इसको और काटते तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 पॉइंट लगा देंगे, 20 बचेगा, 6 3 18, समझ आ रहा है? फिर कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा, तो 5.33 ऐसे मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर कर सकते हैं, वैसे उतने पे भी रुक जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान वाला था, फॉर्मूला पता है, आंसर आ जाएगा अपना। फिर क्या कह रहे हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कह रहे हैं कि स्पेसशिप से कोई सिग्नल आ रहा है, वो ग्राउंड तक पहुंचने में 5 मिनट ले रहा है। ठीक है, 5 मिनट ले रहा है, मान लिया, मान लो ये आपका क्या है, कुछ भी है, ये हमारा स्पेस है और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट्स का टाइम ले रहा है। ठीक है, मान लिया हमने। फिर क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो ये हमें बताना है, ये जो हमारा डिस्टेंस है यही हमें निकालना है। ये हमारा स्पेसशिप स्टेशन है ए, और ये हमारा बी, ये ग्राउंड स्टेशन है। ठीक है, तो अब इसको ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, 5 मिनट्स लग रहे हैं। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये जो ए से बी आ रहा है 5 मिनट में आ जा रहा है, हम लोग को दे रखा है कि स्पीड दे रखी है, यहाँ पे क्या स्पीड है भाई, सिग्नल की स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब कि 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, कितना कर लेती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है लाइट, तो वही दे रखा है। तो बताओ, कह रहे हैं कि भाई जब 5 मिनट में आ जा रहा है तो हम यहाँ पे बताओ कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, जो हमारा सिग्नल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमें ये निकालना है इसमें भाई। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है भाई, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नर्सरी क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमें पता है, क्या है पता है, 3 × 10⁸। ठीक, इनटू में टाइम हमारे पास दे रखा है 5 मिनट। अब 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, क्या करोगे, 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट में क्या होगा, 5 × 60 यानी कितने सेकंड्स हो जाएंगे टोटल, 300 सेकंड। समझ आ रहा है ना सबको, 300 सेकंड्स क्या हो जाएगा भाई, 3 3 9, 2 0 और बढ़ा दो 900। चलो ऐसे करते, वरना तुम लोग फिर कहोगे ये कहां से आया, ये कहां से आया। 900 × 10⁸। अब आपको पता है ये 2 0 हटेंगे तो यहाँ पे 2 पावर्स क्या हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 9 × में 10⁻10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर आया भाई अपना, 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। सबको समझ आ रहा है ना,
मजा आ रही है? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। सोल्यूशन, जब तो उसने ट्रिप स्टार्ट करी थी तो उसका ओडोमीटर कितना बता रहा था कि वो 2000 किलोमीटर भाई चल चुका है। फिर जब स्टार्ट करी थी ट्रिप उसने, फिर जब वो एंड कर रहा है ट्रिप तो उसका ओडोमीटर कितना बता रहा है, कितनी चल चुकी है गाड़ी, 2400 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, इस ट्रिप को कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर लग रहा है। ठीक है भाई, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसलिए तो आसान है, कुछ करना ही नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो ओडोमीटर है पहले उसने कितना डिस्टेंस दिखा रहा था, 2000 किलोमीटर, फिर ओडोमीटर कितना बता रहा है, 2400 किलोमीटर। समझ आ रहा है? तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2400 माइनस 2000, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा भाई 400 किलोमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर हमारे पास टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 8 आवर का दे रखा है, और हमें कुछ करना भी नहीं है, यूनिट्स भी नहीं चेंज करनी। क्यों? क्योंकि कह रहा है भाई किलोमीटर पर आवर में ही निकालो। फिर अरे नहीं, फिर बाद में कह रहा है भाई मीटर पर सेकंड में भी निकाल के दो, किलोमीटर पर आवर में निकालो फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो निकालो भाई। तो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ सब लोग फटाफट से। तो ये भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है भाई, या जी बताइए, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, टोटल टाइम 8 8 5 40, वो कटता है कि नहीं, तो क्या जाएगा स्पीड हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि भैया नहीं, किलोमीटर पर आवर में तो बताया, अब हमको मीटर पर सेकंड में भी बताओ, तो अपन बता देंगे कितना है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो भैया, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर अपना। तो हम लोग इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, 2 9 से 18 कट जाएगा, ठीक है, और 2 25 टाइम्स कट जाएगा, तो 25 5 का कितना हो जाएगा, 125 अपॉन में 9। ठीक है, और कर सकता है ये बताओ, काट ही दें पूरा क्या, तो 9 1 9 कट जाएगा। अब बचा हमारे पास, अब देखो हम लोग ऐसी कैलकुलेशन को एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लें, अगर जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन दे दिया और ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ गया 125 तो हम लोग 9 को क्या कर सकते हैं, 10 मान लेते हैं और 12.5 आंसर आ जाएगा। तो मतलब हम लोग का 12.5 के आसपास का ही कुछ आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, हम लोग अगर माने तो। अगर हम लोग करेंगे तो क्या इसको और छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 9 1 9 हो जाएगा, फिर इसमें यहाँ पे कितना बचेगा, 9 1 9 और 12 था ना, तो 3 बचा, 35 9 5 ज्यादा हो जाएगा, 9 2 18 9 3 27। बस कैसे कर रहा हूँ समझ रहे ना, यहाँ पे कितना बचेगा, 35 बचा, 9 3 27, 9 4 36 ज्यादा हो जाएगा, 35 है ना, 35 तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 पॉइंट लगा दिया। अब आगे क्या बचेगा भाई, 5 उधर बचा और 3 8, तो 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72, तो 13.7 सॉरी 13.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ, और अगर इसमें डेसिमल बढ़ाना तो और बढ़ा लेना भाई। अब दूसरा क्वेश्चन है भाई, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, उषा जी हैं हमारी, जो उषा जी हैं वो स्विम कर रही हैं, उषा जी हमारी स्विम कर रही हैं भाई 90 मीटर लॉन्ग पूल में। ये पूल है भाई, ये कितने मीटर का है, 90 मीटर का है। ओके ओके, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अब वो क्या कर रही है, 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में, फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, मतलब ये यहां से जाके और वापस यहां तक आने में कितना टाइम ले रही है, 1 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है भाई, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज स्पीड बताओ भाई, एवरेज स्पीड बता दो भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना बताओ, टोटल डिस्टेंस बताइए भैया जी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देख लो, 90 90 कितना हो जाएगा, 180। टोटल टाइम कितना ले रही है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 6 3 18 3 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड आ गई।
अब एवरेज वेलोसिटी भी बोला निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे भैया जी, बताओ बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, भूत आ गया क्या भाई यहाँ कोई। चलो सही हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। चलो भाई चल तो रहा है, देखते हैं अपन लोग किस स्लाइड पे थे, क्वेश्चन ही कर रहे थे ना अपन, ये वाला था ना, ये तो कर लिया था, ये उषा वाला, उषा जी वाला कर रहे थे, उषा जी वाला कर रहे थे भाई, उषा जी वाला दोबारा से कर लेते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सोल्यूशन ठीक है, तो हमने क्या बताया था, ए से बी जा रही है उषा जी, ठीक है, पोल की जो लंबाई कितनी है 90 मीटर है, 90 मीटर है, ठीक है। फिर क्या बता रहा था, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पोल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मीटर, मतलब ये जाके वापस आ जाती हैं कितने सेकंड में, 1 मिनट में आ जाती हैं भाई, जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं भी, वापस से कर रहे हैं। फिर कह रहा है अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला लगा देते थे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, हम लोग ये कर चुके हैं, तो बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं ताकि आप ज्यादा वो ना हो। टोटल डिस्टेंस हमारा 90 मीटर गई, 90 मीटर वापस आई, मतलब 180 मीटर्स, ठीक है, मतलब 180 मीटर्स, ओके, और अपॉन में टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 6 3 18, तो यानी कि 3 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा आप लोग हमें ये बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपॉन में टोटल टाइम, सब लोग बताओ हमारा यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितना जहां से गई थी वही वापस आ गई, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन में जो भी टाइम ले रही है 160 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो बस। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ एबीसी पाथ पे मूव करता है, शोन इन द फिगर, द टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी इज 2 सेकंड, इस जर्नी को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का, मतलब ए से बी और बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी, तो इनको क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए भाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो छूट गई है थोड़ा सा, वो हम लोग नोट कर लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, तो डिस्टेंस हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, इसको हमने 4 मीटर मान लिया और इसको हमने 3 मीटर मान लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, जरा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो हमने 4 और 3 मान लिया, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो एवरेज स्पीड निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है, आराम से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 + 3 7, 7/2 कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्यों, टोटल डिस्टेंस 7 है, 4 + 3 और हमारा जो
टाइम है टोटल वो कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है, तो 3/2 यानी कि 3, और इसको हम लोग क्या अगर शॉर्ट में करें तो 3.5 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम लोग की बात करी जाए एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी भाई, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा भाई, इनिशियल और फाइनल पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब अच्छा हमें ये बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। अब आपको ये देख के नहीं लग रहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग को क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा यही तो है, जिसकी हाइपोटेन्यूज है वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कैसे निकालेंगे, राइट एंगल थ्योरम में क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं भाई। अब हमारी फिजिक्स खत्म हो गई, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कितना है, अब हमें क्या लगानी है, मैथ्स लगानी है। तो मैथ्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हाइपोटेन्यूज थ्योरम, फ्रॉम हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या कहती है भाई कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का स्क्वायर में निकालना है तो AC लिखेंगे और इसको जो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। AB हमारा AB का स्क्वायर कितना है, AB हमारा 4 का स्क्वायर है प्लस BC क्या हमारा 3 का स्क्वायर है, 4 4 16 और 3 3 9, तो AC हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाता है भाई 25, तो 25 को जो बाहर निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के तो 5, तो जो हमारा AC आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 5 मीटर का है, और जो हमारा टोटल टाइम है वो कितना है 2 सेकंड का है। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या आई थी 3.5 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी क्या आई 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो अब हम लोग को बस डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालना था, तो बस ये टिपिकल है, बाकी डिस्टेंस करके निकालना तो आसान है। तो इसमें थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट निकालने में बस दिक्कत हो रही है कि इसमें हम लोग को मैथ्स यूज करनी पड़ी, बाकी तो कुछ नहीं है। और इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।